माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और इस वक्त जी आज था सैटरडे और इस वक्त 10:23 हुए हैं। और जो मेरा डेली का ऑर्डर है वो आज इस वक्त आ गया है। और हस्बैंड बेचारे सारा कुछ बंद करके जाके लेटे ही थे। मैंने उन्हें कहा कि आप लेट जाए क्योंकि अभी कोई ऑर्डर नहीं आना, आप बंद कर दें सारा कुछ। उन्होंने बंद भी कर दिया। और अब ये ऑर्डर आ गया है जी 7 उबले हुए अंडे और साथ में सिनेमन फ्रेंच टोस्ट। और ये मेरे वही रेगुलर कस्टमर हैं, इन्होंने अपना जो है ऑर्डर चेंज कर लिया है। अंडे तो वही है लेकिन सिनेमन फ्रेंच टोस्ट चेंज हो गए। कल भी इन्होंने ऑर्डर किया था, कल भी सिनेमन फ्रेंच टोस्ट के साथ। शुक्र है कि 6 अंडे जो है वो पड़े हुए थे। 3 4 5 6 7 आज ही, वरना ये 8-9 बजे ऑर्डर करते हैं तो मुझे होगा कि आज इनका ऑर्डर नहीं आएगा। तो मैं भी रिलैक्स थी और जस्ट मैं भी जाके लेट गई हुई थी, बल्कि मैं लेट के बस आप लोगों के कमेंट पढ़ रही थी, उनके आंसर कर रही थी। साथ में भी मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई है जो कि सुबह अपलोड करूंगी। अब ऑर्डर आ गया तो लाजमी बात है ऑर्डर हमें बनाना ही बनाना है। चले क्योंकि आज सुबह से जस्ट 2 ऑर्डर मुझे आए हैं पूरे दिन में। तो ये मैं इसमें डालूंगी जी सिनेमन। इन्होंने ना कल भी ऑर्डर किया था यही, मुझे आपको पता ही है। पहले ये मुझे फ्राइड एग सैंडविच और शामी कबाब सैंडविच ऑर्डर कर रहे थे। अभी इनकी तरफ से जो है कल भी सिनेमन फ्रेंच टोस्ट और साथ में बॉइल्ड एग आए थे। और आज भी सेम ऑर्डर आ गया। मैंने छोटी टैक्सी निकाली थी पर फिर मुझे याद आया कि अंडे ज़्यादा है तो उसके लिए फिर मैंने बड़ी जो है। अब ये देखें, ये मैंने चीनी जो है वो पीस के आपको नज़र ही नहीं आ रहा होता असल में, तो दिखाने का मकसद ये होता है कि चीज़ें आपको नज़र आए। अब ये मैंने इसमें चीनी डाल दी है, ये मैंने पीस के रखी होती है। अब हस्बैंड बेचारे सब डोर वगैरह बेचारे वो खोल रहे हैं क्योंकि डोर जो है ना वो काफ़ी लंबे लंबे डोर है। मेरा हाथ भी ठीक तरह से नहीं जाता और मैं मुश्किल होती है मुझे खोलने में, तो इसलिए वो बेचारे बंद करना खोलना उन्हीं की ड्यूटी होती है। और अभी वो मैं जो लेटी थी वो बेचारे बैठे थे, वेट कर रहे थे और मैंने ही उन्हें कहा, मैंने कहा आके लेट दो, अभी कोई ऑर्डर नहीं आना, बस टाइम खत्म होने वाला है। एक रेस्टोरेंट मैंने बंद कर दिया हुआ था, ये रेस्टोरेंट मेरा खुला था और इस पे ऑर्डर आ गया। तो अब हम बना रहे हैं जी सिनेमन फ्रेंच टोस्ट और साथ में बॉइल्ड एग। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर कर देते हैं ये ऑर्डर अपना। हस्बैंड बेचारे कुंडियां खोल रहे हैं, उनको होना है कि मैंने अभी शुरू हो जाना है। हालांकि मैंने खुद ही आज उन्हें कहा बाहर आ, वो बेचारे मेरी इजाजत के बगैर नहीं बंद करते। फूड पांडा पे भी कुछ पता नहीं चलता आपको कब क्या ऑर्डर आ जाए। अभी आज सारा दिन कोई ऑर्डर नहीं था। आज सुबह रबी नूर आई हुई थी मेरे पास, तो मैं उसके साथ ही बस खेलती रही हूँ, लगी रही हूँ। और जब उसके जाने का टाइम हुआ है, उसका बाबा लेने आया है, तो वो लेने आया और उधर से मुझे ऑर्डर आ गया, उधर से बेटे की कॉल आ गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऑर्डर बनाऊं, बेटे से बात करूं या मैं अपना रबी नूर को देखूं। तो हमारी लाइफ में ये सब भी चलता है। सारा दिन ऑर्डर नहीं आते, आप यकीन करें। समटाइम होता है कब कोई ऑर्डर नहीं आ रहा होता। जैसे कोई गेस्ट घर में आ जाते हैं, कोई आता है, अक्सर होता है कि बहर आती है तो वो मेरे से लड़ रही होती है, मम्मा आप बंद करो, आप बंद नहीं करते हो, आप बंद किया करो।
और मैं उसे कहती हूँ कौन सा ऑर्डर आना है, कुछ नहीं होता। और वही बात होती है जब हम खाना खाने बैठते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो ऑर्डर आ जाता है, और फिर वो मेरी तरफ गुस्से से देखती है कि आपने मेरी बात नहीं सुनी और आपने बंद नहीं किया, और देखा मेरा वैसे खाना ख़राब हो जाता है वाकई में, लेकिन अभी खैर वो हम लोग उसको कर नहीं सकते हैं, वो जो आता है बिज़ी नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से मैं उसे कहती हूँ कोई बात नहीं, आने दो, आएगा ऑर्डर, देखी जाएगी। अब ये देखें, ये ऑर्डर लास्ट मिनट भी आया, 10:30 हो गए हैं, और मेरा अभी रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, लेकिन अब जब तक राइडर नहीं आएगा मुझे, ये देखें मेरा रेस्टोरेंट क्लोज हो गया पूरे 30 मिनट में, और अभी 8 मिनट आ रहे हैं और राइडर अभी तक असाइन नहीं हुआ। अब जब तक राइडर नहीं आ जाता, चाहे 10:30 बज जाए, जो भी होगा मुझे बैठना पड़ेगा। मसला ये होता है, जस्ट हमारी लाइफ जो है ना वो इजी नहीं है। जितने भी हम होम शेफ्स हैं, सबकी लाइफ ऐसे ही है कि कोई पता नहीं होता कब आपको किस चीज़ का ऑर्डर आए और आपको कब क्या करना पड़े, छोड़ना पड़े। शुक्र है राइडर, अच्छा अब देखिए 8 मिनट आ रहे थे, जैसे ही राइडर असाइन हुए वो फौरन 4 मिनट पे चला गया। तो इट्स मीन के राइडर कहीं पास ही होगा, या तो वो कोई चीज़ लेने आया होगा, और चीज़ लेने कह रही हूँ, हाँ ये देखिए मेरे घर के पास ही है वो, या तो ये यहाँ कोई ऑर्डर देने आया होगा और उसको ऑर्डर लग गया। तो चले, हमारा भी ऑर्डर तकरीबन रेडी ही है, 4 मिनट अभी आ ही रहे हैं, तो हमारा ऑर्डर भी बन ही जाएगा। और किसी ने मुझसे पूछा था जी कि आप अंडों के साथ नमक और वो काली मिर्च नहीं देती हैं, तो ये देखें जी मैं देती हूँ, और वही बात है मैं बनाती हूँ। ये देखें, एक में मैंने काली मिर्च डाल दी है, एक में मैंने नमक डाल दी है, और इसको मैं यूँ पैक करके रखा होता है, तो मैं अपनी पैकिंग में फिर वो मैं डाल देती हूँ। तो ये उनके लिए कि जिन्हें थोड़ी टेंशन थी कि पता नहीं मैं अंडा जब देती हूँ तो मैं ये चीज़ें साथ देती हूँ कि नहीं देती। मम्मा नहीं चल रहा क्या ताला लगा हुआ है? मैं खोल लूंगी। वो मेरा हाल है, बाहर मेन डोर को भी ताला शायद लग गया, तो वो मुझे बेचारे कह रहे हैं कि मामा खुला हुआ नहीं है। कोई बात नहीं, मैं खोल लेती हूँ चाबी से। खैर है ना, क्या करें, ऑर्डर आ गया तो। असल में ऊपर वाले भी सारे आ गए होंगे ना घर में, जब आ जाते हैं तो फिर हम मेन डोर भी लॉक कर देते हैं। और आजकल जैसे सीज़न है, ठंडा है, तो लाजमी बात है कि सर्दी है तो जल्दी सारे लोग जो है बिस्तरों में घुस जाते हैं। ये देखें जी, ये मैं इसमें पैक डाल रही हूँ आपके लिए कि ये मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। और अब मैं अंडे जो हैं उनको डाल देती हूँ। होंगे नहीं भी हुए होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि राइडर बाहर आ चुका है। 3 मिनट में अभी भी आ रहा है। हाँ, राइडर बाहर आया हुआ है तो हम ये डाल के देते हैं। मम्मा आया हुआ है, कोई बात आया नहीं, तो मैं खोल लूंगी ना। खैर एक दिन मैंने क्या किया था कि इसी तरह राइडर जल्दी आ गया था, अंडे बॉयल होने में टाइम लगता है, तो मैंने क्या किया था, मैंने इन अंडों में ना गर्म पानी भी साथ डाल दिया था, ताकि जब वो वहाँ तक जाए, उनके पास जाने तक जो है वो अंडे जो है अगर नहीं भी बॉयल हुए होंगे तो अच्छे से हो जाएंगे। तो ये है कि उनकी तरफ से कभी कोई ऐसी कंप्लेन आती नहीं है, ना इन्होंने कभी रिव्यू दिया है। आप यकीन करें कि इतने दिनों से आप लोग भी देख रहे हैं कि ये मुझे ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन ना तो ये रिव्यू देते हैं और ना ये कोई शिकायत करते हैं। ये इतने अच्छे कस्टमर हैं, तो हम अभी भी उसमें थोड़ा सा, ये देखें मैं पानी डाल रही हूँ और इसको मैं आज अलग से पैक करके दूंगी। ये देखें मैंने इसमें साथ पानी भी डाल दी है कि इस पानी की गर्माइश से जाते जाते जो अगर कोई कसर होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये भी आप लोगों के लिए एक टिप है कि अगर कभी ऐसा हो तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। मुझे ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पता है कि ये कस्टमर जो है ये शिकायत करने वाले नहीं हैं, मतलब कि वो कंप्लेन नहीं करते हैं, ना तारीफ करते हैं और ना कंप्लेन करते हैं। राइडर कॉल कर रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह राइडर को दे के आती हूँ ये ऑर्डर। इसको जो है मैं ऐसे अलग से जो है
इसमें पैक कर दूंगी। ये देखें, इनको आज मैंने अलग से पैक कर दिए क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी भी साथ डाल दिया। हालांकि मेरे पास टाइम है, लेकिन वही बात है, राइडर जो है ना वो निकाल दो। हाँ ये बंद कर दें। और राइडर मुझसे पूछ रही थी कि ऑर्डर में कितनी देर है, जबकि मेरे पास, आप यकीन करें, अभी भी 3 मिनट आ रहे हैं, लेकिन बाज राइडर ऐसे होते हैं तो मैंने ये करना पड़ा मुझे और मैंने इसमें डाल दिए। तो ये देखें जी, ये सूरत भी है और ये उनके फ्रेंच टोस्ट है। तो मैं आती हूँ जी। तो अभी ऑर्डर जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो तो लास्ट ही ऑर्डर होता है मेरा, आपको पता ही है। ये कल मैंने बनाई थी वीडियो, और आज जो है सुबह से मुझे जो है 3 ऑर्डर अभी तक आए हैं। आज सारा दिन गैस भी नहीं हमारी होती है, लेकिन ये है कि मैंने अभी आलू बैंगन अपने लिए फ्राई आलू बैंगन बना रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ 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 बात भी कर लूँ कि आप में से एक ने क्वेश्चन आज की मेरी वीडियो पे की है कि जो डिलीवरी फ्री डिलीवरी होती है वो कौन पे करता है, फूड पांडा वाले करते हैं या क्या है। तो इसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन वो शायद नई आई है, नया काम स्टार्ट की है। तो उनके लिए मैं ये बता देती हूँ कि आजकल जैसे जो सुबह के टाइम में फ्री डिलीवरी लगी होती है, सुबह जब भी रेस्टोरेंट स्टार्ट होते हैं जो भी, उसके बाद 11 बजे तक जो फ्री डिलीवरी लगी होती है वो फूड पांडा पे करता है। चाहे वो मेरे रेस्टोरेंट पे है क्योंकि मैंने फ्री डिलीवरी की ऑप्शन दी हुई है, लेकिन मुझे मैनेजर ने बताया था कि मैम आपका जो सुबह के टाइम का जो फ्री डिलीवरी है वो फूड पांडा ही पे करता है। 11 बजे के बाद जो आपके ऑर्डर आते हैं वो आपके हम फ्री डिलीवरी काटते हैं। ठीक है जी। तो अगर तो आपने फ्री डिलीवरी ली हुई है देन ये है कि 11 बजे तक आपके पैसे नहीं कटते, वो फूड पांडा पे करेगा। और 11 बजे के बाद जो आपको ऑर्डर आते हैं, जितने भी ऑर्डर आए, वो फिर आपके पैसों में से कटेंगे। ठीक है जी। एक तो ये क्लियर हो गया आपको कि फ्री डिलीवरी के चार्ज कौन करता है। ठीक है। अब आप जैसे पूछ रही थी कि मेरा इतने के मेरे ऑर्डर्स है, यानी 360 रुपये इस तरह से कुछ लिखा हुआ था कि इतने का मेरा ऑर्डर है, तो इसमें से मुझे कितने मिलेंगे। तो इसमें से आप ये देख लेंगे कि आपने अगर कोई डिस्काउंट लगाया हुआ है वो कटेगा, आपका 30% कटेगा, GST टैक्स कटेगा। इन 367 रुपीज़ में 60 रुपये, जो 360 रुपये का आपका ऑर्डर है, तो उसमें से आपका 30% फूड पांडा काटेगा, और डिवाइस के जो पैसे वो हर वीक लेते हैं वो कटेंगे। मतलब इस तरह से करके वो टोटल एक हफ्ते की अमाउंट होती है जो कि वो काटते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में से कटेंगे, लेकिन आपकी एक टोटल अमाउंट जो एक वीक की होती है उसमें से फूड पांडा जो है वो आपका जो है टैक्स भी काटता है, और फिर डिवाइस के पैसे भी काटता है, और 30% अपने भी काटता है। और उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो आप तक आती है, वो आपके पैसे होते हैं। और फ्री डिलीवरी अगर आपने ऑप्शन ली हुई है तो इट्स मीन के वो जो आपका ऑर्डर है 367 का, फर्ज करें आपका ऑर्डर है, और अगर आपने फ्री डिलीवरी की ऑप्शन दी हुई है अपनी तरफ से, जैसे कि मैंने दी हुई है, देन वो आपके एरिया के हिसाब से, अगर आपके एरिया में 69 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस हैं बाकी रेस्टोरेंट्स का, तो आपको 60 काटेंगे। लेकिन कुछ शहरों में, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस है, तो वहाँ पे वो 30 रुपीज़ ही कटेंगे। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके एरिया में कितने पैसे हैं इसके, तो पैसे जो है वो इस हिसाब से काटेंगे आपके डिलीवरी के। अदरवाइज वो डिलीवरी चार्जेस जो है वो कस्टमर पे करता है। अगर आप नॉर्मल है कि आप रेस्टोरेंट चला रही हैं, आपने 10% लगाया हुआ है या कुछ भी लगाया हुआ है, तो वो जो है वो नॉर्मल आपके जो कस्टमर हैं वो डिलीवरी चार्जेस देते हैं, वो आपके पैसों में से नहीं कटते हैं। आपके पैसों में से वही कटेगा जो फूड पांडा आपसे लेता है। डिलीवरी चार्जेस कस्टमर पे करता है, तो वो आपकी जो टोटल अमाउंट होती है उसमें से जरूर कटते हैं, जो आपके ऑर्डर के नीचे एक टोटल अमाउंट आ रही होती है, लेकिन वो पैसे आपके नहीं होते हैं। वो पैसे कस्टमर ने पे किए होते हैं और वो उसमें से सेपरेट कर देते हैं। जस्ट इतनी सी बात है डिलीवरी के हवाले से। और एक और क्वेश्चन अभी मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भी किया हुआ था, मैं क्वेश्चन भूल गई हूँ। तो व्हाट्सएप पे भी कोई इसी तरह कोई क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा था कि मैं उन्हें यहाँ पे जवाब दे दूंगी। चले मैं अभी देखती हूँ व्हाट्सएप पे जाके क्या क्वेश्चन है, फिर मैं उसका आंसर करती हूँ। तो होता ये है कि देखिए, आप मुझे कमेंट्स में जब क्वेश्चन करती हैं तो कुछ आंसर ऐसे होते हैं जिनका मैं फौरी जवाब दे देती हूँ, मतलब थोड़ी बहुत में येस नो करना होता है या कुछ भी ऐसा करना होता है मैं दे देती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसके मुख्तलिफ पॉइंट होते हैं, मुख्तलिफ
अंदाज से यानी मुझे आपको समझाना होता है कि इसको अगर ये होगा तो ये है, ये होगा तो ये, तो वो मैं इतना लंबा लिखती नहीं हूँ। इसीलिए मैं फिर कोशिश करती हूँ कि जब मैं वीडियो बनाऊं तो मैं उसमें वो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लूँ, आपके आंसर जो है उनको मैं दे सकूँ, उनका जवाब तफसील के साथ आपको, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। अदरवाइज मैं वहां पे भी लिखूं तो वही बात है कि एक लिख के बताने में और करने में जो है वो बहुत फर्क होता है। और मेरी आज वाली वीडियो पे भी आप सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे इतनी दुआएं दे रही हैं। बिल्कुल मैं माइंड नहीं करती हूँ जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, या मेरे बारे में भी कोई इस तरह की बात करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए मुझे फील ज़रूर होता है कि यार मैं क्या कर रही हूँ और अगला बंदा आगे से ये क्या लिख रहा है। लेकिन आपकी तरह मैं भी यही समझती हूँ कि ये जो वेले लोग होते हैं या जिनको कोई काम नहीं होता या जिनकी अपने घर वालों पे बस नहीं चलता, तो वो फिर बाहर निकल के दूसरे लोग जो काम कर रहे होते हैं उनको इस तरह की बातें वो तनकीद करते हैं या बातें करके निशाना बनाते हैं। तो मैं भी ऐसे लोगों को इग्नोर करती हूँ, ऐसे कमेंट्स को इग्नोर करती हूँ। तो मैं भी इतना वो दिल पे नहीं लेती हूँ। लेकिन ये है कि फील ज़रूर होता है कि यार ये किस किस्म के लोग हैं, ये क्यों ऐसी बातें करते हैं। बाकी जो है वो काम हमने करने ही करने, हमने उनकी बातें सुन के ये थोड़ी है कि कोई रुक जाना है, या हम अपना काम नहीं करेंगे, हम अपना बेस्ट फिर भी देंगे और इसी तरह बेस्ट देते रहेंगे आप लोगों को। क्वेश्चन ये है कि जी जो वाउचर हम लोग जो वाउचर कस्टमर ने लगाया होता है वो पैसे किसके कटते हैं? तो जनाब वो पैसे जो हैं वो हमारे बिल्कुल नहीं कटते हैं। वो वाउचर फूड पांडा देता है कस्टमर को, और फूड पांडा ही उन वाउचर्स की जितनी भी प्राइस होती है वो फूड पांडा पे कर रहा होता है, वो हमें पे कर रहा होता है। हम बेशक हमारे ऑर्डर में जब ऑर्डर आता है तो वो कट के नीचे एक अमाउंट लिखी होती है कि भाई ये वाउचर उसने 100 रुपये का लगाया या 200 का लगाया या 50 का लगाया कस्टमर ने, तो नीचे एक टोटल अमाउंट में हमारे कम पैसे आ रहे होते हैं। लेकिन जब हमारा जो वीकली जो हमारी पेमेंट होती है उसमें वो जो वाउचर के पैसे हैं वो फूड पांडा ऐड कर देता है, और वो फूड पांडा ही उनको देता है, फूड पांडा ही पैसे उनके देता है। जितने भी वाउचर फूड पांडा आप लोगों को देता है वो सारे फूड पांडा पे करता है। आप लोगों को नहीं, मतलब कस्टमर को जो देता है वो टोटल जो है वो फूड पांडा पे करता है। उसमें से हमारा 1 रुपया भी नहीं कटता। चाहे किसी कस्टमर ने 200 का क्या 1000 रुपये का भी वाउचर लगाया होगा तो वो फूड पांडा ही पे करेगा। मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था कि मेरे साथ मेरा हाल है कोई 800-900 रुपये का ऑर्डर था और उस भाई ने जस्ट 60 रुपीज़ पे किए थे, और मैं देख के एक दफ़ा तो परेशान हुई थी कि ये क्या हुआ है, ये तो मेरे टोटल अमाउंट में ये 40 रुपीज़ 60 रुपीज़ आ रही है। तो ऑर्डर्स तो इतना बड़ा था। फिर जब मैंने जाके देखा तो उस भाई ने बड़ा मज़े का कोई वाउचर लगाया हुआ था, और मैंने उसको उसके लिफाफे पे लिख के भी भेजा था कि भाई बड़ा परफेक्ट आपने जो है ना वाउचर लगा के और आपने फ्री में खाना खा रहे हो। तो इस तरह का छोटा सा नोट लिख के मैंने उन्हें भेजा था। तो इस तरह से हो जाता है। आपने उस वक्त बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि वाउचर के जो पैसे हैं वो हमारे पैसों में से नहीं कटते हैं, वो फूड पांडा ही पे करता है। ठीक है जी। वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको एक ऑर्डर दिखाया है, और अभी भी सेम ऑर्डर जो है वो उनका आगे है। आज उन्होंने क्या मांगा है जी? आज उन्होंने 7 बॉयल एग और साथ में पुदीना चटनी। अब ये समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने बॉयल एग के साथ पुदीना चटनी खानी है कि क्या करना है। बहरहाल उनका ऑर्डर आया है तो वो हम बना के देते हैं। ये इतने साइलेंट कस्टमर है कि ना ये कोई रिव्यू देते हैं ना ये कोई गलत करें उस पर कुछ कहते हैं। बड़े खामोश कस्टमर है। और मैं खाने लगी थी खाना। ये मैंने अपने लिए बनाई है मकई की रोटी और साथ में सरसों का साग गरम किया है मैंने। और अभी खाना खाने जाने ही लगी थी तो ऑर्डर आ गया। खैर ऑर्डर ऐसा नहीं है, ये मैं रखूंगी और मैं जाके हस्बैंड को साथ साथ खाना खिला लूंगी, क्योंकि चटनी भी बनी हुई है, उसको जस्ट पैक ही करना है मुझे। तो देखें अब इसके बाद कोई ऑर्डर आता है कि नहीं आता। अब ये इनकी चटनी हमने कर दी है पैक। ये देखिए क्यूब्स में बनी हुई है, लेकिन ये है कि जाते जाते जाहिर बात है वो पिघल जाएगी। और अंडे हम करेंगे इसमें पैक। पैकिंग हमने निकाल ली है। अंडे हमारे बॉयल हो रहे हैं। जैसे ही अंडे बॉयल होंगे तो हम उनको ऑर्डर देते हैं, उतनी देर हम खाते हैं खाना। बाकी ये जी कुछ लोगों ने आज की वीडियो में भी क्वेश्चन किया है कि अंडों को हाफ डन कैसे कर सकते हैं। तो जी अंडों को हाफ डन करने का कोई भी मेथड मेरे पास भी नहीं है। जिन्होंने आलू का पूछा है, आलू का ये है कि आलू आप जो है वो बॉयल करके जस्ट उनको छिलका नहीं उतारना, आप उनको बॉयल करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको ऑर्डर आए जिस हिसाब से
उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। अंडों के लिए जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था वो ये बताया था कि जैसे अगर अभी राइडर आ जाता है, मेरे अंडे अगर बॉयल मुझे लग रहा है कि पूरी तरह नहीं हुए, तो मैं क्या करती हूँ, ये अंडे डालती हूँ और इसी में से जो थोड़ा सा गर्म पानी है वो भी साथ इसमें डाल देती हूँ, डाल के इसको पैक करके भेज देती हूँ, ताकि चलो उनके पास जाने तक जो है वो मज़ीद जो है अपना अंडे जो है बॉयल हो जाए। और वही बात है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरे बड़े कोई मासूम से कस्टमर है जो कोई शिकायत नहीं करते हैं, तो मैंने 2 दफ़ा ऐसा किया है कि मुझे लगा कि अंडे कहीं कच्चे ना रह जाए, क्योंकि 5 दफ़ा आपको पता है गैस भी नहीं आ रही होती है। अभी भी आप देखें गैस कम है, 8 मिनट मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पानी जो है वो बॉयल नहीं हुआ, काफ़ी देर से मैंने रखा हुआ है, तो इनको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो फिर मैं ये करती हूँ कि मैं इस लिफाफे में अंडों के साथ पानी डाल के इसको रबर के साथ पैक करके तो मैं भेज देती हूँ। और वही बात है कि उन्होंने इसकी भी कोई कंप्लेन नहीं की है, वो फिर भी मुसलसल मुझे डेली जो है वो ऑर्डर आ ही रहा है इनका। तो ये एक और क्वेश्चन था जो मुझे एकदम से खाना खाते हुए याद आया, मैं उठ के आई हूँ, मैंने कहा मैं ये भी क्वेश्चन इसमें डाल दूँ, ये ना मैं फिर बाद में भूल जाऊँ। तो अंडों को आप ये कर सकते हैं, अगर बॉयल अंडों का आपको ऑर्डर आता है तो। और समटाइम वाकई होता है कि मेरे कभी एक बॉयल एग का ऑर्डर हो या ऐसा कुछ होता है, तो मेरा पराठा बन जाता है, मेरा ऑमलेट बन जाता है, लेकिन अंडा जो है वो बॉयल नहीं हुआ होता। ये पता नहीं प्लास्टिक के अंडे हैं या कौन से अंडे हैं, ये भी मुझे नहीं पता। और मैं वाकई में बड़ी तंग आती हूँ जब कभी मुझे एक आध अंडे का आता है ऑर्डर, तो मुझे होता है कि यार इसमें ना बॉयल नहीं होना, राइडर बाहर आके खड़ा हो जाता है लेकिन अंडा बॉयल होके नहीं देता, जितनी मर्जी मैं कोशिश कर लूँ, चाहे आग तेज भी हो, अंडे ने बॉयल नहीं होना होता। तो ये मसला हमारे सबके साथ ही है। तो इसका हल जो मैंने निकाला है अभी इनके साथ, वो यही निकाला है कि इसमें साथ गर्म पानी भी डाल देती हूँ और साथ अंडे डाल देती हूँ और पैक करके भेज देती हूँ। कि वो राइडर जब अपने बॉक्स में रखता है तो आपको पता ही है कि वो गर्म ही रखता है, तो मुझे लगता है कि उन तक जाने तक जो है अंडे वो अच्छे से बॉयल हो जाते होंगे, इसी वजह से कोई कंप्लेन नहीं आई है। वैसे भी वो कंप्लेन बेचारे नहीं करते हैं। चलें जी, अब आप देख लें जी गौर से कि मैं क्या करती हूँ अंडों को करने के लिए। कि ये अंडे हैं, इसमें मैंने अंडे डाल दिए हैं। अब ये जो गर्म पानी है ये मैं इसके साथ ही इसमें डाल दूंगी। बहुत गर्म है मेरे अपना आग लगने लगा। तो इसके ऊपर जो है मैं ये एक रबर लगा दूंगी ताकि ये सेफली चले जाए। मुझे लगता है कि इससे उनको फील होता होगा कि शायद ये किचन जो है ये पानी इसलिए डालता है कि अंडे जो है वो गरम रहे, गरम गरम उन तक पहुंच जाए। और इससे ये है कि मेरा फ़ायदा हो जाता है कि मेरे जो टाइम है उसकी बचत हो जाती है। कि राइडर क्योंकि बाहर आ चुका होता है, तो ये देखें ये मैंने इस तरह इसमें अंडे डाल के और साथ इसमें पानी डाल दिए गरम, ताकि ये अंडे जो है, वही बात है कि बकौल उनके गरम भी रहेंगे अगर उनको ये फील होता है तो, और मेरा भी काम हो जाएगा। तो ये मैं अभी उनके हवाले करती हूँ राइडर के। जी अब मुझे ऑर्डर आया है जी कड़ी पकौड़ा, कश्मीरी टी विथ शुगर एंड एक पराठा, ठीक है जी। तो ये हम बनाते हैं जी कश्मीरी टी। असल में मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि एक हमारी व्यूवर्स थी जिन्होंने कहा था जी कि मेरा जो है ना कड़ी उसमें गुठलियाँ बन गई थी जबकि मैंने उसे गरम किया था। तो मैंने सोचा कि उनके लिए ये वीडियो बना देती हूँ कि ये देखें मैंने भी कड़ी जो है ये होता है कि मैं सुबह में निकाल के थोड़ा नीचे रख देती हूँ, यानी सारी कड़ी जो है वो फ्रीज़र में नहीं होती है, जस्ट थोड़ी सी मैं जैसे उनको थोड़ा सा ठंडा करके ना तो उसको मैं डाल देती हूँ, मतलब नीचे ही रख लेती हूँ ताकि वो मेल्ट हो जाए। अब ये देखें ये मेरी मेल्ट कड़ी है, ये अभी गर्म होगी तो ये नरम हो जाएगी। गर्म और नरम कैसा जोड़ा है मैंने। जैसे कि मैं ये करती हूँ कि जैसे 3-4 बॉक्स जो है वो अगर मतलब सारी कड़ी बना के जैसे मैं 3-4 बॉक्स जो है वो नीचे रख लेती हूँ और बाकी जो है वो ऊपर रख देती हूँ। फिर जैसे जैसे मेरी कड़ी सेल होती जाती है मैं ऊपर से बॉक्स निकाल के तो नीचे जो है वो रखती जाती हूँ।
और फिर ये होता है कि वो मेल्ट हो जाती है, बिल्कुल बर्फ़ नहीं बनी होती है जब मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो अभी आपने देखा है कि ये मेल्ट हुई हुई है, लेकिन इसको मैं गरम करूँगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको नज़दीक करके दिखाऊँ। अगर मैंने कहा चले अभी कड़ी का ऑर्डर आया तो मैं ये भी इसको भी वीडियो में डाल दूँ कि इसको मैं कैसे यूज़ करूँगी। और ये देखें जैसे मैंने पकोड़े भी बनाए हुए हैं, तो मैंने पकोड़े इसके अंदर डाल दिए हैं। ये होता है कि मैं एक दिन के हिसाब से मैंने चीज़ें बना के रखी होती हैं और उसके हिसाब से फिर मैं डालती जाती हूँ। अभी जैसे ये एक बॉक्स मेरा सेल हुआ है तो मैं ऊपर से एक बॉक्स निकाल के नीचे रख दूँगी कि वो उतनी देर में वो मेल्ट हो जाता है। अब ये आप देखेंगे आपके सामने ही मैंने बस इसमें थोड़ा सा पानी डाला, डाल के और ये देखें मैंने इसको गर्म किया है, तो इसमें कोई गुठलियाँ नहीं बनी हैं, कुछ नहीं है। ये कड़ी आराम से गर्म हो गई है। मैंने पकौड़े भी जो है वो भी गर्म हो गए और साथ ही उसके पक गए हैं थोड़ा सा। इससे ये होता है कि थोड़ा सा पकौड़े जो है वो भी पक जाते हैं। इसमें हम इसका कर देंगे तड़का तैयार, जो कि हम इस पर लगाएंगे। इसमें थोड़ी सी मैं लाल मिर्च डालती हूँ, थोड़ा सा ज़ीरा। अभी काफ़ी टाइम है, अभी राइडर असाइन नहीं हुआ, मेरे पास बहुत खुला डुल्ला टाइम है कि मैं ये ऑर्डर जो है कंप्लीट कर सकती हूँ। जस्ट आपको मैंने ये कड़ी दिखानी थी कि ये देखें ये मेरे फ्रीज़र की कड़ी है और ये देखें कितनी अच्छी ये गर्म हो गई है। तो आप भी ऐसे ही किया करें। ये जिनका क्वेश्चन था कि जी उन्होंने भी कड़ी शायद फ्रीज़ की थी और उनकी कड़ी जो है वो उन्होंने बताया कि जब मैंने गर्म की तो वो गुठलियाँ बन गई और फिर उन्होंने उनको ग्राइंड करके फिर उस ऑर्डर को कंप्लीट किया। तो उनके लिए ये देखें ये कड़ी, तो इसका तड़का मैं थोड़ा सा कर लूँ गर्म। अभी बिल्कुल ही वाइंड अप का टाइम है, तकरीबन 10 बज गए, अभी आधा घंटा है। तो चले होपफुली देखेंगे कोई ऑर्डर आता नहीं इसका। हमारी चाय भी रेडी है। अगर मैं आपको अपने फ्रीज़र में दिखाऊं तो ये देखें ये मैंने कड़ी जो है ये फ्रीज़र में रखी हुई है। ये 4 बॉक्स ही हैं बस। और इसके बाद जो मेरी दूसरी जो मैं करती हूँ वो ये करती हूँ कि ये देखें ये मेरा चिल्ड है और इसमें मैंने ये देखें ये 2-3 बॉक्स जो है ये मैंने इस तरह से ये भी फ्रीज़ हुई हुई है, लेकिन मैंने इसको निकाल के अब नीचे रख दी है ताकि ये थोड़ा सा यानी कल तक सुबह तक ये मेल्ट भी हो जाएगी और जल्दी ख़राब नहीं होगी। असल में वजह ये है इसको रखने की कि ख़राब ना हो। अभी तो खैर मौसम अच्छा आ गया, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा बनाते हैं, ज़ाहिर बात है ऑर्डर के लिए, तो ख़राब होने का भी डर होता है। तो ये आपके सामने ही था जो मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए अब मैं इस पर डालती हूँ। इस पर हम डालेंगे अपना तड़का। इस पर हम डालेंगे ये हरा धनिया और साथ ही एक तो कैमरे का नहीं मुझे समझ आती ना। ये देखेंगे इस पर तड़का भी डाल दिया, हरा धनिया भी डाल दिया। ये थोड़ा सा हम इस पर डालेंगे गरम मसाला और हमारी जो कड़ी है ये तैयार है। तो होपफुली के जिनका कड़ी के साथ कोई मसला था उनके लिए भी आज की वीडियो में चले हो गया। उनको मैंने लाइव दिखा दिया कि कड़ी कैसे गरम करती हूँ। पराठा हमारा रेडी है, अभी तक राइडर असाइन नहीं हुआ। हम चाय डालते हैं और बस फिर अपना ऑर्डर देते हैं। तो अब मेरा ख्याल है मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।